400 भेड़ों को वीरान जजीरे पर छोड़ा तो क्या हुआ, 75 साल बाद खौफनाक अंजाम। नाजरीन ग्रामी, न्यूजीलैंड के जेरे इंतजाम अंटार्कटिका के करीब एक ऐसा जजीरा जहां न दरख्त न बस्तियां, सिर्फ यकबस्ता हवाएं, नौकीले पत्थर और ऐसी खामोशी जो इंसान के हौसले तोड़ दे। 1996 में एक किसान जेम्स गॉर्डन अपनी 400 भेड़ें इस जजीरे पर छोड़कर वापिस चला गया। ये वो भेड़ें थी जो हमेशा इंसान की देखभाल में पली थीं, जिनके बाल काटने वाला भी इंसान था और जिनकी हिफाजत भी इंसान करता था। लेकिन सख्त मौसम, माशी हालात और कुदरत की बेरहमी ने जेम्स को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो इन भेड़ों को इनके हाल पर छोड़ दे। साल गुजरते गए, दहाइयों ने जन्म लिया और फिर तकरीबन 75 साल बाद 1975 में जब कुछ लोग इस वीरान जजीरे पर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वो सिर्फ हैरान कुन नहीं था, बल्कि वो खौफनाक था। अब वो भेड़ें नहीं थीं जो किसी इंसान के साए में पले थीं, ये इर्तिका की एक नई दास्तान थी। आखिर इन 75 सालों में ऐसा क्या हुआ? बगैर इंसान के, बगैर सहूलतों के ये मखलूक कैसे बदल गई? ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुदरत का वो कानून जो सिर्फ भेड़ों पर नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी लागू होता है। आइए मुकम्मल वाकया जानते हैं। नाजरीन, कैम्पबेल आइलैंड बरआज़म अंटार्कटिका के करीब न्यूजीलैंड के जेरे इंतजाम एक सर्द, पथरीला और वीरान जजीरा है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, नोकीले पत्थर और हर तरफ चलती यकबस्ता हवाएं इंसान के हौसले दबा देती हैं। यहाँ कभी इंसानी कदम कम ही पड़ता था और हर लम्हा जिंदगी के लिए एक चैलेंज था। सन 1996 में न्यूजीलैंड के किसान जेम्स गॉर्डन ने अपनी 400 भेड़ों को एक समुद्री जहाज में भरकर इस वीरान जजीरे पर उतारा। जेम्स ने जजीरे के वसी रकबे को चरागाह के तौर पर आबाद कर दिया, लेकिन जल्द ही ऊन और गोश्त की कीमतें गिर गईं और सख्त मुआशी हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी भेड़ें जजीरे पर छोड़कर वापिस चला जाए। ये वो भेड़ें थीं जो हमेशा इंसान की निगरानी में पलती थीं, जिनके हर कदम और हर ज़रूरत का ख्याल इंसान रखता था। और अचानक वो इस वीरान जजीरे में अकेली, बेसहारा, सर्द हवा और भूख की लपेट में रह गई थीं। जजीरे की सख्तियां पहली नज़र में ही उनके लिए मौत के मुतरादिफ लग रही थीं। इब्तदाई दिनों में कई भेड़ें भूख, सर्दी और बीमारी के सामने बेबस होकर गिर गईं, लेकिन जो भेड़ें जिंदा रहीं वो हैरान कुन अंदाज में बदलने लगीं। इनके जिस्मानी ढांचे में तब्दीलियां आईं, इनके बाल खुद ब खुद झड़ने लगे, जिस्मानी ताकत बढ़ने लगी और बीमारियों के खिलाफ इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहायत मजबूत हो गई। इनके दांत और हाजमा भी इस माहौल के मुताबिक ढलने लगे ताकि वो सख्त घास और पथरीले पौधों को चबा सकें। लिहाजा नाजरीन, सालों गुजरते गए और जजीरे की भेड़ें इंसानी निगरानी से आज़ाद होकर एक जंगल जैसा निज़ाम ज़िंदगी अपना चुकी थीं। वो आज़ाद लेकिन सख्त माहौल के मुताबिक ढली हुई थीं। उनकी नस्लों में छोटे कद की मगर मजबूत जिस्मानी साख्त वाली भेड़ें पैदा हुईं जो बर्फ और पथरीले रास्तों पर भी आसानी से चल सकती थीं। उनका रंग पहले के सफ़ेद नरम बालों की बजाय गहरे भूरे और स्याह धब्बों में बदल चुका था, जो इन्हें जजीरे के पथरीले और बर्फ से ढके माहौल में छुपने में मदद देता था। ये भेड़ें अब इंसान की देखभाल के बगैर ही जिंदा रहने की सलाहियत रखती थीं। वो अपनी खुराक खुद तलाश करती, छोटे छोटे ग्रुपों में रहती और ख़तरात से बचने के लिए पहाड़ी ढलवानों और बर्फ पोश इलाकों का सहारा लेती थीं। हर भेड़ में कुदरती तौर पर वो खसूसियात उभरी थीं जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। सख्त सर्दी में जमने की कुव्वत, पत्थरों पर चलने की महारत और बीमार पड़ने के बावजूद जिंदा रहने की मामूली हिम्मत। साइंस की नज़र में ये सब इर्तिकाई दबाव का नतीजा था। जो भेड़ें माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकीं वो जिंदा रहीं और अपनी नस्ल बढ़ाई, और जो भेड़ें माहौल के मुताबिक खुद को ना ढाल सकीं वो ख़त्म हो गईं। 1975 में जब साइंसदान और मुहक्किकीन की छोटी टीम जजीरे पर पहुंची तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो नाकाबिले यकीन था। बर्फ और पथरीले रास्तों के दरमियान छोटे गिरोहों में मुंतशिर भेड़ें एकदम से उनके गिर्द जमा हो गईं। पहले तो मुहक्किकीन ने सोचा शायद ये भेड़ें पनाह लेने के लिए करीब आई हैं, लेकिन जल्द ही उनकी हरकत और जाविये ने उन्हें हैरत में डाल दिया। उनकी आंखों में खुद एतमादी और हर कदम पर वो अपने माहौल के साथ मुकम्मल हम आहंग लगती थीं। जब मुहक्किकीन ने उनके करीब जाने की कोशिश की तो भेड़ें ना तो खौफजदा हुई ना भागीं, बल्कि वो अपने ग्रुप के अंदर रहकर एक मजबूत दिफाई सर्कल बनाती
और अपने इलाके की हिफाजत करती रहीं। तकरीबन 75 साल बाद जब कैम्बल आइलैंड की वो भेड़ें अपनी नस्लों में खुद मुख्तार, सख्त और मजबूत बन चुकी थीं, तो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लिया। हैरानकुन बात यह थी कि 400 भेड़ों से शुरू होने वाला रेवड़ अब हजारों की तादाद में पहुंच चुका था। इन भेड़ों ने जजीरे के हर कोने को अपनी चरागाह बना लिया था और कुदरती माहौल के तवाजुन को शदीद खतरा लाहक कर दिया था। हुकूमत के मुताबिक जजीरे की फितरत, मकामी पौधों और परिंदों की नस्लें भी इस तेजी से बढ़ती हुई भेड़ों की वजह से मुतासिर हो रही थी। जजीरे पर भेड़ों की बढ़ती हुई आबादी ने न सिर्फ नबाताती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया बल्कि मकामी हयातियात के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इसका मतलब ये था अगर कुछ न किया गया तो पूरा माहौलियाती निज़ाम बिगड़ सकता था। इसलिए हुकूमत ने बाकायदा इकदाम किए। बड़ी तादाद में भेड़ों को हटाया गया, कुछ को नकल मकानी करके दूसरे महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया और जजीरे पर माहौलियाती तवाज़ुन बहाल करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। लेकिन वो भेड़ें जो बच गईं अपनी नई नस्ल के साथ जजीरे पर वापस रहीं, मजबूत और बेखौफ, बिल्कुल वैसी ही जैसे कुदरत ने उन्हें बनाया था। ये मंजर देखने वालों के लिए वाकई खौफनाक अंजाम था। ये वो लम्हा था जब मुहक्किकीन ने हकीकतन महसूस किया कि इंसान की निगरानी के बगैर भी ज़िंदगी कैसे अपनी रफ्तार और उसूलों के मुताबिक जारी रह सकती है। ये बका की वो जबिल्लत है जहाँ ज़िंदगी सख्त से सख्त मकाम में भी जीने का करीना सीख लेती है। लेकिन नाजरीन, हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन कानून फितरत के इस उसूल को नहीं मानते। वो अपने बच्चों को हर किस्म की सख्ती गर्मी से बचा कर रखते हैं, बिल्कुल घरेलू भेड़ की तरह। लेकिन ज़िंदगी का इम्तहान जब उनको ढूंढ ले तब ये बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक अरसा लगता है जिंदगी जीने का करीना दोबारा से सीखने में, लेकिन फितरत की वो बेसाख्ता, बेबाक कुव्वत और जुर्रत हम खो देते हैं जो हमारा बचपन हमें देता है। मुआशरा भेड़ों का एक रेवड़ बन जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कैम्बल आइलैंड की वो भेड़ें जो कभी इंसान के साए में पलती थीं, लेकिन अपनी जबिल्लत और हिम्मत के बलबोते पर सख्त जजीरे में रहने का तरीका उन्होंने सीखा। नाजरीन, आम तौर पर वालिदैन औलाद का दामन खुशियों से भर देने की फिक्र में रहते हैं। खुशियों से उनकी मुराद बिलअबूम मादी अशिया की बहुतात होती है, लेकिन खुशी सिर्फ मादी चीज़ों से नहीं मिलती। खुशी ज़िंदगी के बारे में मुस्बत नुक्ता नज़र इख्तियार करने से मिलती है। इस दुनिया में दुखों और नापसंदीदा हालात से फरार मुमकिन नहीं। आप कुछ भी कर लें, बुरे हालात से अपनी औलाद को नहीं बचा सकते। हाँ, एक तरीका है जिससे आपकी औलाद पर मसाइब व आलाम की आग ठंडी हो सकती है। वो ये है कि आप अपनी औलाद को ज़िंदगी के बारे में मुस्बत नुक्ता नज़र दें। उन्हें बताएं कि दुनिया में सख्त हालात ही बेहतरीन इंसानों को जन्म देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भेड़ें जो इंसानी निगरानी के बगैर वीरान जजीरे में छोड़ दी गई थीं, सख्तियों के बावजूद मजबूत और खुद मुख्तार बन गईं। इस एतबार से ये सख्तियाँ खुदा की नेमत हैं। ये इंसान की सलाहियतों को परवान चढ़ाती हैं और आखिरत में खुदा की रज़ा और इसकी बेहतरीन नेमतों के हुसूल का जरिया भी बनती हैं। चुनाचा बच्चों को ये सबक दें कि वो मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर लें। इसके बाद वही दुख जो दूसरों को नढाल कर देते हैं उन्हें सरशार कर देंगे। बल्कि औलाद को देने वाली दूसरी चीज़ सख्त मेहनत करने की आदत है। वालिदैन लाड प्यार में बच्चों की ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं, मगर बेजा लाड प्यार मुस्तकबिल में उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देता है। लाड प्यार से बच्चे अक्सर नकम्मे हो जाते हैं। इस दुनिया में नकम्मे और नाकारा लोगों की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। बचपन से ही औलाद को सख्त ज़हनी और जिस्मानी मेहनत का आदी बनाएं। इस काम के लिए बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार न करें। बड़े होने पर तो बच्चों की आदतें पुख्ता हो जाती हैं जिनका बदलना आसान नहीं रहता। आदतें तो बचपन में ही डलवाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़ों की नस्लें जजीरे पर हालात के मुताबिक खुद को ढालती हैं और अपनी जबिल्लत को पुख्ता बनाती हैं। बहसीयत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि दीन के बुनियादी तसव्वुरात अपने बच्चों को मुंतकिल करें। इस दुनिया का एक बनाने वाला है, उसने हमारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा है। उसकी रहनुमाई दीन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। हमें एक रोज़ अपने रब के हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी तमाम दोस्तों तक लाजमी पहुँचाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।